सभी भगवान को जान से खाचन पड़ेगा। ग्रामीण की पुस्तक उसकी नोट है, उसकी 28 की लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात होते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। हम्म, ये वचन के द्वारा आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर जो दोबारा आने वाला है वो बिना पाप उठाए, ठीक है, दोबारा पाप माफ करने नहीं आएगा। वो अपने लोगों के लिए तो आएगा, लिखा है कि जो लोग उसकी बात जोते हैं उनके उद्धार के लिए वो अपने लोगों के लिए तो आएगा, लेकिन बात बात करने वो नहीं आएगा। तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सिद्ध रास्ते पे चल रहे हैं, अगर आप मसीह में पूरे विश्वास के द्वारा अच्छे कामों को करते हुए मसीह में उसके पाथ को फॉलो कर रहे हैं, आगे करके हमें चल रहे हैं, तो भी इसी बात का आनंद मनाना है कि परमेश्वर आएगा और हमें ले जाएगा स्वर्ग में। नहीं तो परमेश्वर ये वचन के द्वारा बताना चाहता है आपको कि बिना पाप था वो पाप आप नहीं करने आएगा। देखा है कि वो आंखों में लहू लेकर आएगा और पवित्र स्थानों में, इस पवित्र स्थानों से विनाश करना शुरू करेगा। वो विनाश करेगा, खत्म करेगा। वो पाप माफ ही करेगा, तब वो बचाएगा नहीं, तो माफ नहीं करेगा, आपको क्षमा नहीं देगा, माफी नहीं मिलेगी तब। हाँ, ये लिखा है, अगर हम पढ़ो जैसे मैं की पुस्तक उसकी 5 तो है, उसकी 28 आयत है, इसे चंपा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितनी कब्रों में है वह उसका शब्द छीन कर निकल आया हूँ। जिन्होंने पढ़ाई की वह जीवन के पुरुष हैं, पुण्य स्थान के हैं, जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पूर्ण स्थान के लिए जी उठेंगे। अगर आप इसी को जानते हैं और अगर आप अपने जीवन को व्यतीत कर चुके, मर चुके हैं, और तो आप स्वर्ग में नहीं गए ना नरक में गए, और ये भी जाने आप दोबारा पूर्ण स्थान में दोबारा जन्म नहीं होगा आपका। क्योंकि ये वचन तो अगर हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर जब आएगा वो दोबारा जीवित किए जाएंगे, तो इससे हमें समझ आती है कि वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे, वो दोबारा वो उसी वक्त मरने के बाद कहीं स्वर्ग और लोक में नहीं जाएंगे जब तक पिता नहीं आता और न्याय नहीं करता। तो ये वचन हमें ये भी बताता है, इससे हमें ये भी समझ आती है कि वो लोग सभी जिन्होंने पाप किया है और जिन्होंने पाप नहीं किया, जो धर्मी थे जो अधर्मी थे, वो सभी कब्रों से निकाल लिए जाएंगे, वो सभी जिंदा किए जाएंगे, क्योंकि पिता न्याय करेगा, विनाश करेगा। तो हमारे पास यही समय है, यही है समय जो वचन को आप सुन पा रहे हो, जो प्रार्थना कर पा रहे हो, मसीह के पास अपनी प्रार्थनाएं रख पा रहे हो, चर्च जा पा रहे हो, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आपको तो भय खाना चाहिए, आपको तो डर आना चाहिए। अगर आप पाप किया है दोबारा परमेश्वर के पास जा रहे हैं और अपने आप में अपने आप को अच्छा और सेम पर्सन समझ रहे हैं, आपको भय आना चाहिए, क्योंकि वो अंत बड़ा भयानक होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वचन समझ आया होगा, आप आशीष मिले और आप अपने जीवन में परिवर्तन को देख पाए। अपने जीवन में आप पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, उस सहाय के द्वारा अपने आप को धर्मी पुरुष और आज्ञाकारिता में देख सकें। मैं मसीह के लहू में आपको कवर करता हूँ और मसीह प्रभु यीशु मसीह के आत्मा में आपको समर्पित करता हूँ, और सारी महिमा जलाल खुदा के नाम पर देता हूँ।